क्या आप जानते हैं चाइना में जिस हीरे की खेती की जाती है उसकी हाइट इंसानों से भी ज्यादा होती है और ये इतने भारी होते हैं जिसको दो इंसानों के लिए भी मिलकर उठा पाना बहुत मुश्किल होता है। चाइना में हर एक सब्जी को कुछ इस तरह उगाया जाता है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई 5 से 10 गुना बढ़ जाती है। जब इन सब्जियों को काटा जाता है तो इनमें इतनी जगह होती है कि एक इंसान भी इसमें समा सकता है। आखिर कैसे? तो दोस्तों, इन लोगों को जिस सब्जी की लंबाई को बढ़ाना होता है उसके नीचे एक रेत से भरा हुआ कप लटका देते हैं, जिससे वक्त के साथ साथ इनकी लंबाई बढ़ती जाती है। वहीं चाइना में उगने वाली गोभी इंसान के सर से भी बड़ी हो जाती है। और तो और चाइना में सनफ्लावर की खेती भी सबसे ज्यादा होती है। सबसे पहले इन्हें धूप में सुखाने के लिए कुछ इस तरह काटकर पौधे के ऊपर रखा जाता है, फिर इनसे बीज को अलग करने के लिए बार बार पटका जाता है। इन सूरजमुखी के बीज की डिमांड पूरी दुनिया में है। क्या आप जानते हैं जेसीबी मशीन को चलाते वक्त ये 3 स्टंट कभी मत करना, नहीं तो ये आपकी आखिरी गलती साबित हो सकती है। चलिए जानते हैं। सबसे पहला, जेसीबी के लोडर बकेट में कभी ना चढ़े, क्योंकि ये मिट्टी खोदने और पत्थरों जैसी चीजों को उठाने के लिए होता है। कई बार लोग ऊंचाई पर चढ़ने और गड्ढे से बाहर निकलने के लिए जेसीबी के बकेट के अंदर बैठ जाते हैं। वहीं अगर ड्राइवर से भी थोड़ी सी गलती हो जाए तो ये आपके लिए खतरा बन सकता है। दूसरा, एक्सवेटर को कभी भी ट्रक से इस तरह से नीचे नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि इससे इसका बैलेंस बिगड़ सकता है और ये पलट भी सकता है। इससे इंसान का नीचे दबने का भी खतरा रहता है। तीसरा, कई बार लोग गाड़ियों को धोने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल करते हैं। एक जेसीबी बकेट 8 से 10 टन का वजन उठा सकता है। ऐसे में इसमें पानी भरकर एकदम से कार पर गिराया जाए तो उसके शीशे भी टूट सकते हैं और अंदर बैठे इंसान को भी चोट लग सकती है। आपने सड़क के किनारे ऐसे जादूगर को तो देखा होगा जो हवा में उड़ने का जादू दिखाते हैं। इनके नीचे किसी भी तरह की टेबल या कुर्सी नहीं लगी होती, लेकिन फिर भी ये हवा में लटके रहते हैं और लोग इनको देखकर सच में जादूगर समझ लेते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। तो आखिर ये स्टिक को कैसे करते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, स्टिक को करते समय आप देखते होंगे कि ये जादूगर अपने हाथ में एक खंबे को पकड़े रखते हैं, लेकिन इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये किस तरह अपना सेटअप तैयार करते हैं और लोगों को पागल बनाते हैं। सबसे पहले एक ऐसा मेटल पोल लगाते हैं जिससे एक सीट भी जुड़ी रहती है। उसके बाद ये इसको छिपाने के लिए मोटे और ढीले कपड़े पहनते हैं और ये जिस कुर्सी पर बैठते हैं वो पूरी तरह ढक जाती है। वहीं इस इंसान को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये झाड़ू पर बैठकर उड़ रहा है, लेकिन असल में अपने नीचे एक पारदर्शी लॉन्ग बोर्ड लगाए रखते हैं। क्या आप जानते हैं चाइना में ऐसी भी ट्रेन चलती है जिनकी दिशा बदलने के लिए पटरियों को चेंज नहीं किया जाता, बल्कि कंक्रीट के पूरे पिलर को ही खिसकाया जाता है। और तो और जब किसी ट्रेन का पहिया बीच रास्ते में पटरी से उतर जाता है तो इतनी भारी ट्रेन को वापस पटरी पर कैसे चढ़ाया जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक ट्रेन का डिब्बा इतना भारी होता है कि 100 लोग भी उसे उठाकर नहीं खिसका सकते हैं। ऐसे में इन्हें वापस पटरी पर लाने के लिए 2 प्लास्टिक के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। उतरा हुआ टायर इसकी मदद से ट्रैक पर चढ़ जाता है और पीछे से आने वाले सारे टायर इसी तरह पटरी पर आ जाते हैं। जब एक डिब्बा पटरी से उतरता है तो इस तरह के हाइड्रोलिक जैक का इस्तेमाल करते हैं। कई बार इन डिब्बों को पटरियों पर लाने के लिए बड़ी बड़ी क्रेन का इस्तेमाल भी किया जाता है। वहीं चाइना के चोंकिंग शहर में इस तरह ट्रैक चेंज करने वाली मोनोरेल चलती है। ये ट्रेन आपको भारत के मुंबई शहर में भी देखने को मिल जाएगी। आप जानते हैं ये जो इंसान मॉल में गोरिल्ला की तरह घूम रहा है, ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला हसन गोरिल्ला मैन है, जो बंदर से लेकर मेंढक तक हर एक जानवर की नकल कर सकता है। आखिर कैसे? तो दोस्तों, ये व्यक्ति बड़े बड़े शो में करतब दिखाने का काम करता है, जहाँ पर ये एक रैकेट के छोटे से छेद से भी अपने पूरे शरीर को निकाल लेता है। इसने सालों की कड़ी मेहनत से अपने शरीर को इतना लचीला बनाया कि ये इन जानवरों की नकल कर पाए। ये इंसान गोरिल्ला की तरह भाग सकता है और केकड़े की तरह जमीन पर रेंग कर भी दिखाता है। वहीं ये देखिए दोस्तों, बाइक पर स्टंट दिखाने वाले लोग हर बार सही से स्टंट कर पाए ये जरूरी नहीं है। कई बार तो इनकी बाइक सुपर कार से भी टकरा जाती है, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। और तो और इस इंसान को आप दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान भी कह सकते हो, जो अपने हाथों की सिर्फ 4 उंगलियों पर अपने पूरे शरीर का वजन उठा लेता है।